देखें ये बाबा जी का जज्बा ही ऐसा था कि हर मुसलमान मुतासिर शुरू की। तो पहले साद भाई के पास आए, उनको 4-5 कलाम मैंने सुनाए, उन्होंने पास किए बड़े अच्छे तरीके से। 4 साल हो गए अभी तक किसी ने बाबा जी पे शायरी की किताब नहीं, जहाँ छपनी थी वहाँ पर भी उन्होंने खुद ही बंदा इस किताब को पढ़ेगा ना, उसे ऐसे ही महसूस होगा जैसे बाबा जी के बयान सुन रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारे साथ जो ये अल्लामा साहब हैं, तो इन्होंने हज़रत अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब की ज़िंदगी पे पूरी बुक लिखी है और ये शायरी के अंदर अल्लामा साहब की ज़िंदगी पे पूरी शायरी के अंदर बुक लिखी है। और ये जो बुक है ये अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने पास की है और अब ये मार्केट के अंदर आ चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे उर्स के मौके पर यहाँ पे पूरा एक ना सेटअप लगाया गया है बुक का और इसकी प्रमोशन की जा रही है। अब ये बताएं कि या आपको कैसे ख्याल आया कि ये अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब की ज़िंदगी पे इस तरह कोई किताब लिखी जाए? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, सब सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। ये जी देखें ये बाबा जी का जज्बा ही ऐसा था कि हर मुसलमान मुतासिर हुआ। इस तरह का जज्बा दिया कि सोए हुए मुसलमान भी जाग गए। अच्छा। और ऐसे जज्बे से ही ये किताब मेरे जहन में आई। मैं शायर हूँ, बड़ी देर से शायरी करता हूँ। ये 2-3 महीने पहले मैंने लिखना शुरू की। जब लिखना शुरू की तो पहले साद भाई के पास आए, उनको 4-5 कलाम मैंने सुनाए, उन्होंने पास किए, बड़े अच्छे तरीके से पास किए। और जहाँ छपनी थी वहाँ पर भी उन्होंने खुद ही भेजा। अच्छा। तो आज ये यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, लोग पढ़ रहे हैं। और ये जो है ना दीनी खिदमत बाबा जी की, ये उनका अक्स है। ये समझ लें कि उनका अक्स शायरी में बयान किया है। अच्छा, आपको ख्याल कैसे आया? हालांकि वैसे भी आप वो अपने अल्फाज के अंदर जैसे वो किताब लिखी जाती वैसे भी आप वो प्रेजेंट कर सकते थे। मैं शायर था ना एक। अच्छा, शायर थे। मैं शायर हूँ, ऑलरेडी शायर हूँ, मुशायरे पढ़ने वाला शायर हूँ। तो मेरे भी जहन में ख्याल नहीं आया पहले, मुझे किसी दोस्त ने बताया, या तुम शायर हो भी तहरीक लब्बैक में, बाबा जी के दीवाने भी हो। और क्या बात, क्या बात, क्या बात है। तो 4 साल हो गए अभी तक किसी ने बाबा जी पे शायरी की किताब नहीं लिखी यार। और मेरा जहन फौरन पलटा और मैंने लिखना शुरू कर दी। और खुदा की करनी देखें, सदका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 1 महीने के अंदर मैंने 101 कलाम लिख दिए। अच्छा, ये एक महीने के अंदर आपने पूरी किताब लिखी? हाँ, और ये आप इसके कलाम पढ़ेंगे ना, कोई भी पहला कलाम ही ले लें, ये दुआ ले लें, ये दुआया कलाम है। या रब तू कुल आलमीन का खुदा है और तेरा मनसब सबसे जुदा है। मेरे बाबा जी को अपना दीदार अता करना, दीवाने दिल की तुझसे ये इल्तिजा है। ऐ शेर बड़ा काबिल गौर है कि अपने तो अपने, पराए भी तस्लीम करते हैं। खादम हुसैन रज़वी ने की मोहम्मद से वफा है। इस्लाम का परचम अब है साद भाई के हाथों में, इस्तकामत अता करना उन्हें मेरी ये सदा है। मौत आए ख़त्म नबूवत की चौकीदारी में, सरवर कमाल की आज जाना ये दुआ है। इस तरह की शायरी है सारी। 71 कलाम उर्दू के हैं, 30 पंजाबी के हैं। जो बंदा यहाँ पर पढ़ता है वो पता लगता है शायर भी बैठा हुआ है, तो बड़े अदब से तरीके से मिलके भी जाता है, बल्कि हाथ चूमने तक जाता है। यानी कि इतना जज्बा है लोगों में, ये जज्बा यहाँ खींच के लाया है। वैसे कौन आता है किसी के लिए, इतना टाइम किसी के पास है ही नहीं। तो इसीलिए ये किताब लिखी है कि इसकी प्रूफिंग भी खुद साद भाई ने की है। पहले चेक करके जहाँ से बननी थी, हाजी आमर साहब हैं, उनके पास भी उन्होंने भेजा है। ये मेरे लिए इजाज़ की बात है कि ये प्रूफिंग उधर से हो गई, ये किताब छपी। ठीक है, ठीक है, ये दीवानों के लिए एक तोहफा है, बाबा जी की तरफ से कह लें। क्योंकि जो बंदा इस किताब को पढ़ेगा ना, उसे ऐसे ही महसूस होगा जैसे बाबा जी के बयान सुन रहा है। और वो बाबा की जी की चाहत ही है, ये इतने हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए हैं। अल्लाह ताला आपको भी सेहत अता फरमाए जिन्होंने हमारा इंटरव्यू किया। तो बाकी ये सब साथियों का भी शुक्रिया कि जो किताब ख़रीद रहे हैं और जो ख़रीद कर दूसरों को भी बता रहे हैं।